हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये व्लॉग काफ़ी पहले का है, लेकिन देखो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि रिकॉर्ड करने में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। क्योंकि मैं यहाँ बैठ के पढ़ रही हूँ और फ़ोन रख दिया, रिकॉर्ड हो गया। लेकिन वॉइस ओवर करने में थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा एडिटिंग करने में टाइम लगता है, तो इसी वजह से ये वीडियो काफ़ी लेट जा रहा है आप लोगों के पास। तो इस वीडियो को मैं क्यों एडिट नहीं कर पा रही थी, वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, इसका मैं कारण भी आप लोगों को बताऊंगी, आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी मैं इस वीडियो में। तो इसी वजह से मैं सोची कि क्या करूँ, इसको डिलीट कर दूँ या फिर डालूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो डाल देते हैं, क्योंकि अगर मैंने रिकॉर्ड किया है तो वॉइस ओवर करके डाल देती हूँ जब भी डालूँ। तो अभी जो मैं कर रही हूँ वो तर्कस बुक से अभी मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रही हूँ। क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का अभी मैंने कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले मैपिंग किया था, तो मैं सोचा चलो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर लेते हैं। इंडियन ज्योग्राफी मेरा हो गया है, बिहार ज्योग्राफी भी मेरा हो गया था। तो अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी बचा हुआ था, तो वही आज मेरा सुबह से उठ के मेरा वही टारगेट है। फर्स्ट अभी स्लॉट लगा रही हूँ, तो उसमें भी यही मैं कर रही हूँ। और एक चीज़ मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, हमेशा जोर देती हूँ इस चीज़ पे कि आप लोग PYQ ज़रूर लगाइए। आप पहले तो अपना नोट्स पढ़िए या फिर जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, बुक है, वो पढ़िए। उसके बाद आप घटना चक्र से, या आपके पास जो भी बुक है, ऐसे तो BPSC के लिए लोग घटना चक्र ही पढ़ते हैं PYQ के लिए, क्योंकि उसमें सारे स्टेट वगैरह का रहता है, तो वही पढ़ते हैं लोग। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग ना घटना चक्र ज़रूर लगाओ। तो अभी मैं सिर्फ BPSC में जो पूछा है वो कर रही थी, बाकी मैं घटना चक्र भी लगाती हूँ। मैं जब करती हूँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी कंप्लीट हो गया। ऐसे आपको वीडियो में भले ही 5-10 मिनट में लगा हो कि 10 मिनट को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम टारगेट लिख लेते हैं लेकिन सोचते हैं कि पहले इसको करें या पहले उसको करें। तो फिर मैं सोची कि अब पॉलिटी कर लेते हैं, क्योंकि मैं पॉलिटी भी पढ़ रही थी। और अभी आप लोग टाइम देखिए, 1:27 हो गया है। मतलब अब मुझे खाना खाने जाना चाहिए। तो मैं अब जा रही हूँ खाना खाने के लिए, उसके बाद मैं पढ़ूँगी। तो आज यही खाने में था दाल चावल चोखा पापड़ और अचार। फिर खाने के बाद मैं फिर से वही पॉलिटी करने के लिए बैठ गई। मतलब खाने के बाद 10-20 मिनट तो आराम करना बनता ही है। मैं वो आराम की, उसके बाद मैं पॉलिटी का जो PYQ करना था मुझे वही करूँगी, और इसको करने में मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। और मैंने आज खाना खा लिया और अभी तक मैं उनसे बात नहीं की हूँ। तो जब भी मैं खाना खा लेती हूँ उसके बाद वो कॉल करते हैं, बट हो सकता है आज बिज़ी होंगे, इसी वजह से नहीं कर रहे हों, तो मैं भी नहीं कर रही हूँ। वो उधर से करते हैं, वो जानते हैं कि 1-1:30 बजे खाना खाती है, तो वो कॉल करते हैं। और आज मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं बिल्कुल भी नहीं सोची थी। और कुछ लोग कमेंट में बोल रहे थे कि आपको मतलब अपने हस्बैंड का याद नहीं आता, आप कैसे आ गए यहाँ पे, कि वहाँ पे भी तो आप 2 ही लोग थे, 2 ही लोग का काम था। तो मैं सच बताऊँ तो भले ही मुझे प्रिपरेशन करना था, बट मैं बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी वहाँ से, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। और वो ना मतलब फरवरी से ही मुझे बोल रहे थे कि अब तुमको जाना चाहिए, वहाँ जाओगी अच्छा माहौल मिलेगा, किसी से बात करोगी, वहाँ पे सारी चीज़ अवेलेबल होगा, मतलब तुम्हें जो बुक चाहिए होगा, जो कॉपी चाहिए होगा, अगर तुम्हें किसी का क्लास ज्वाइन करना होगा तो तुम वो ज्वाइन कर सकती हो। तो फिर मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। इतना सपोर्ट किसी के मतलब पेरेंट्स भी नहीं करते हैं। मेरे हस्बैंड क्या बोल रहे हैं कि तुम ये सोचो मत कि तुम्हारा होगा नहीं होगा, तुम बस ये सोचो कि मुझे बस पढ़ना है, तुम पढ़ने गई हो, मैं तुम्हें पढ़ने भेजा हूँ और तुम बस पढ़ने पर ध्यान दो। तुम्हें जो पढ़ना है, मान लो तुम्हें BPSC के लिए पढ़ना है तो पढ़ो, तुम्हें और भी कुछ पढ़ने का मन हो, कुछ और सीखने का भी मन हो तो वो भी तुम कर सकती हो। मैं बिल्कुल भी तुम पे ये प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ कि तुम्हें BPSC ही करना है। तुम्हें जो भी करना है तुम करो, बस मैं ये चाहता था कि इस माहौल से तुम निकलो, कहीं जाओ, कहीं बाहर जाओगी, देखोगी क्या है क्या नहीं है, तो तुम्हारा माइंड ओपन होगा। तो इसलिए मैं भेजा हूँ। और ये बात सुन के मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। और मैंने कैमरा ऑन किया था कि मैं बात करते वक्त डेली थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ,
और अब यही रिकॉर्ड हो गया। मैं मतलब जैसे ही स्टार्ट की थी कुछ बात की और उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि तुम बस पढ़ने पे ध्यान दो, तुम ये मत सोचो कि क्या होगा कैसे नहीं होगा। हमारे पेरेंट्स हम पे खर्च करते हैं तो उनके हम संतान हैं इसलिए खर्च करते हैं। लेकिन अगर पति खर्च करता है और ये भी बोलता है कि तुम बस पढ़ने पे ध्यान दो, कुछ भी मत सोचो, होगा नहीं होगा सब देख लूँगा मैं, और इतना मेरे पे खर्च कर रहे हैं फिर भी एक दिन भी नहीं बोलते हैं कि तुम्हारा नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा देख लिया जाएगा। और जो लोग मुझे एक पैसे भी नहीं देते हैं, जैसे मान लो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कंटेंट के लिए पढ़ती हैं, या फिर मैं कंटेंट के लिए पढ़ना आई हूँ, ये लोग बोलते हैं। जबकि उन्होंने मुझे एक पैसे आज तक नहीं दिए हैं फिर भी बोल देते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड इतना मेरे पे खर्च कर रहे हैं फिर भी वो जानते हैं कि इसे अच्छा लगता है और ये पढ़ती है उसके बाद ही करती है, तो वो मेरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं। रियलिटी ये है कि जो आप पे पैसे खर्च कर रहा है उसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होता है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जो आपको एक पैसे का भी हेल्प नहीं कर सकता है। तो मेरे हिसाब से वही करना चाहिए और मेरे हस्बैंड भी यही बोलते हैं कि बस तुम्हें अपने मन का करना चाहिए, किसी और के मन का नहीं। जो तुम्हारा मन कर रहा है, तुम्हारा अगर गवर्नमेंट जॉब का तैयारी का मन कर रहा है वो करो, कुछ और मन कर रहा है तुम वो भी कर सकती हो। बस तुम मुझे एक बार बता देना ताकि मैं उस हिसाब से पैसे वगैरह का इंतज़ाम कर दूँ। इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हूँ। हाँ, मेरी थोड़ी जल्दी शादी हो गई है तो मुझे लगता था कि मैंने इतनी जल्दी शादी कर ली, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने ठीक ही किया कि मैं कर ली शादी, वरना ये बंदा मेरे हाथ से निकल जाता। और ये वीडियो डाल रही हूँ, पता नहीं मेरे हस्बैंड देखेंगे या नहीं। अगर मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप मत देखिएगा तो वो पक्का देखेंगे, और अगर मैं नहीं बोलती हूँ तो हो सकता है उन्हें मेरी याद आए और वो मेरा वीडियो देख लें। उनके मुंह पे कभी भी उनका तारीफ़ नहीं करती हूँ, वरना भाव खाने लगेंगे और स्मार्ट बनने लगेंगे। मैं तो उनके सामने हमेशा यही बोलती हूँ कि आप मेरे से प्यार नहीं करते, आप मेरे को नहीं मानते हैं। और हमारा तो ऐसे थोड़ा बहुत नोक झोंक चलता ही रहता है। और उसके बाद मैंने कंप्लीट कर लिया अपना पॉलिटी। उसके बाद मैं अभी यहाँ पे कर रही हूँ करंट अफेयर। पॉलिटी का मैं PYQ कर रही थी, वो मैंने कंप्लीट किया। फिर मैंने कुछ कपड़े धोए थे तो यहाँ पे मैं सब समेट के रख रही हूँ। धीरे धीरे मेरे ट्रॉली से कपड़े निकलने लगे हैं तो अब धीरे धीरे अलमारी पे आने लगा है। मतलब जो रेगुलर मैं यूज़ करती हूँ उसको मैं सोच रही थी कि अलमारी पे ही रखते हैं। आज का व्लॉग स्टडी व्लॉग कम और पर्सनल व्लॉग ज़्यादा हो गया तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये भी एक मेरे लाइफ का पार्ट है, मुझे भी दुख होता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड को यहाँ छोड़ के आई हूँ तो मुझे दुख नहीं होता है, मुझे बहुत उनकी याद आती है। तो यही था। और मैं रो रही थी, मैं कुछ बोल नहीं रही थी, उनको पता भी नहीं चला कि मैं रो रही थी। अब वो व्लॉग देखेंगे तब उन्हें पता चलेगा, और उन्हें जैसे ही पता चलेगा कि मैं उन्हें मिस कर रही थी और मैं रो रही थी तो वो मेरे से मिलने भी आ जाएंगे। ये व्लॉग जब भी जाएगा उसके 1-2 दिन बाद कंफर्म है कि मेरे हस्बैंड यहाँ आएंगे पटना मेरे से मिलने, क्योंकि अगर मैंने उन्हें मिस किया है तो वो भी आना चाहेंगे मेरे से मिलने के लिए। और आप लोग का अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट कर देना। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। और वहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल वगैरह मिल जाएगा, किसी भी क्लास व्लास का PDF, टेस्ट, जितने सारे कोचिंग के टेस्ट वेस्ट हो रहे हैं वो सब मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।